हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि मैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व कराए थे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 की। इसमें भी मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड लायक आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले आपको समझना होगा कार्तीय तल को। देखिए, जो कार्तीय तल का ये बिंदु है इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु एक नंबर का सवाल बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक है एक्स अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब सवाल आपका ये बनता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स और 0, एक्स और 0। उसी तरह से एक सवाल ये बनता है कि वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और वाई। ध्यान देना है कि जो एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष की बात हो रही है तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। अगर वाई अक्ष की बात हो रही है तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा। एक एक नंबर में सवाल आ सकते हैं कि जैसे हमारे पास आ सकता है कि कार्तीय तल में कितने अक्ष होते हैं। कार्तीय तल में कितने अक्ष होते हैं। एक नंबर का सवाल आपका ये आ सकता है कि कार्तीय तल में कितने अक्ष होते हैं। तो आपको याद रखना है, कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष और एक हो गया आपके पास वाई अक्ष, ठीक है। आपको ये समझना है कि कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। अब फिर सवाल ये बनता है कि जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के बिंदु को, एक्स अक्ष के बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष के बिंदु को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष के बिंदु को हम कोटि कहते हैं, भुज कहते हैं, सॉरी। जो एक्स अक्ष है उसको हम कहते हैं भुज। एक्स अक्ष के जो भी बिंदु या निर्देशांक होंगे उन्हें हम कहेंगे भुज। उसी तरह से आता है कि वाई अक्ष, वाई अक्ष के बिंदु को तो वाई अक्ष के बिंदु को कोटि कहा जाता है। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल इस तरह से बनता है 4 और 3, 4,3 में भुज और कोटि, भुज और कोटि बताइए। एक नंबर का सवाल आपका इस तरह से आएगा कि 4 और 3 में भुज और कोटि बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आगे वाला होता है वो x होता है, जो पीछे वाला होता है वो y। तो x अक्ष में क्या है हमारे पास, x बराबर 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, भुज। उसी तरह से y बराबर 3, तो y क्या हो जाएगी, कोटि, ठीक है। x अक्ष को कहेंगे भुज, y अक्ष को कहेंगे कोटि। और इसमें ज्यादातर एक सवाल ये आता है कि 0 3 किस तल में स्थित होंगे, 0 3 किस तल में स्थित होंगे। अब जैसे आप यहाँ पे कार्तीय तल देख ही रहे होंगे, तो इसमें 4 तल होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो पहले वाले हैं उसमें दोनों की वैल्यू होती है प्लस प्लस, एक्स भी प्लस में रहेगा, वाई भी प्लस में रहेगा। दूसरे वाले में क्या होता है, जो एक्स होता है वो माइनस में रहता है और वाई जो है प्लस में रहता है। तीसरे वाले में दोनों माइनस में रहेंगे, एक्स भी और वाई भी। और चौथा वाला क्या हो जाएगा, जो एक्स है वो प्लस में है, जो वाई है वो माइनस में है। अब गड़बड़ी क्या होती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों किस में है, प्लस में है। अब जब हम देखते हैं दोनों के दोनों प्लस में है तो हम सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश हो गया, प्रथम तल होगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो 0 3 है, 0 3 एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स का 0 वाई का 3, एक्स का 0 वाई का, सपोज मान लीजिए ये है वाई का 3,
तो 0,3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं आया, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश में से किसी में भी नहीं आया है। तो ये आया है आपका y अक्ष पे, तो 0,3 किस तल में स्थित होगा? 0,3 होगा आपके पास y अक्ष पर। न इसका आंसर प्रथम चतुर्थांश है, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, इसका आंसर होगा y अक्ष। उसी तरह से अगर हम बात करें 4 किस तल या अक्ष में, किस अक्ष में स्थित किस अक्ष में स्थित होगा। अब ध्यान रखना, जब हम बात करें 4 और 0 की, तो 4 के साथ ये भी ध्यान रखिए कि 0 है, मतलब y का 0 और x का 4, 1 2 3 4, x का 4 यहाँ पर, तो ये आपका 4 0। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये भी एक x अक्ष पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x अक्ष। मतलब अक्ष पर वह बिंदु होंगे जिनके साथ 0 स्थित होगा। जैसे यहाँ पे 0,3 है, तो x पे क्या है? 0, y पे कितना हो गया? 3, तो वो y अक्ष का हो गया। उसी तरह से यहाँ 4 0 है, तो x पे कितना है? 4, और y पे कितना आ रहा है? 0, तो ये x अक्ष का हो जाएगा। और साथ ही साथ एक सवाल बनता है कि 5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, बस इसमें फर्क ये होता है कि अगर उसने x अक्ष से दूरी कहा है तो आपको y वाला आंसर देखना है। 5 2 की x अक्ष से दूरी होगी 2, इसे समझिएगा। उसने कहा 5,2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि x का मान 5 है तो वो 5 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर उसने x अक्ष पूछा है तो उसमें हम y वाला आंसर देखते हैं, दूरी के लिए सिर्फ, कि 5 2 की x अक्ष से दूरी 2 सेंटीमीटर होगी या 2 होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर सवाल बनता है 3 4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तीन 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो सेम वही है, उसने कहा 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। अब इसने y अक्ष कहा है तो आपका आंसर क्या होगा? जो x है 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? 3। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। कई बार सवाल ऐसा भी बन जाता है जैसे कि हमारे पास यह निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे। ऐसा एक सवाल आपके पास आएगा बोर्ड में कि 4 - 3 किस चतुर्थांश में होंगे, ऐसा भी आ सकता है सवाल। तो ध्यान रखना, हमारे पास 4 चतुर्थांश है। अब यहाँ नोटिस करो, दोनों के दोनों क्या है? माइनस में। ठीक है, x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो माइनस वाला कौन सा है? ये वाला। तो आपका आंसर होगा यह तृतीय चतुर्थांश में होंगे, तृतीय चतुर्थांश में। इसका आंसर क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश। बस आपको चिन्ह ध्यान रखना है। अगर एक प्लस और एक माइनस में पूछा गया, पहले प्लस पूछा गया है तो वो चतुर्थ में आ जाएंगे। अगर दोनों प्लस में है तो पहले प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। अगर x अक्ष माइनस में और y वाला प्लस में है तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। इस तरह की कुछ बेसिक चीजें निर्देशांक ज्यामिति से जो आपके पास बोर्ड में एक नंबर क्या करेंगी? लाने में मदद करेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ। अध्याय शुरू करने से पहले हम जानेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या होता है? हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे बिंदुओं के मान रखोगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही उन दो बिंदुओं के बीच की क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो इससे देखते हैं सवाल। तो पहला सवाल है हमारे पास 2 3 और 4 1 के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो x1 y1, हमेशा ध्यान रखिएगा आगे वाला x होता है और ये पीछे वाला y, उसी तरह से x और y। अब यहां से हो जाएगा x1 y1, x2 y2। चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं कि x1 = 2,
y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। इस तरह से अगर आप मान अलग से लिखेंगे तो कम चांसेस हैं कि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो। अब सीधा सूत्र में रखेंगे d बराबर x2 माइनस x1। x2 कितना हमारे पास 4, x1 कितना है 2, 4 माइनस का 2, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना हमारे पास 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस का 3। अब देखिए 4, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया माइनस का 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, और यहां पे अगर माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 4 कितना हो गया, 4 4 8। अब जो रूट 8 है, रूट 8 को हम लिखते हैं अंडर रूट 4 गुणा 2। 4, अब ये 4 जो 4 है वो किसका रूट होता है, 4 होता है 2 का, तो रूट 8 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। कई बार कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे रूट 8 लिख दिया तो वो सोचते हैं इसका फाइनल आंसर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो रूट 8 है उसको हम लिखते हैं 2 रूट 2। अब किस तरह से लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल देखेंगे तो दूसरा सवाल है हमारे पास -5 7 -1 और 3। -5 7 -1 और 3, ये आपके पास दूसरा सवाल है। x1 बराबर कितना हमारे पास, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। वापिस से दूरी सूत्र में रखेंगे d बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, -5 -5। यहाँ पे 2 माइनस इसलिए आए हैं क्योंकि एक माइनस तो सूत्र का है और ये वाला माइनस x1 की वैल्यू है। यहीं पे कई बार बच्चे हम गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि इस तरह से लिख देते हैं, तो उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वो सूत्र वाला माइनस नहीं रखते हैं। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7। अब ये यहां पे हो गया माइनस माइनस का प्लस और फिर प्लस माइनस का माइनस, तो 5 में से 1 गया 4। ध्यान दीजिएगा माइनस 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 का होता है प्लस, फिर एक और माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, तो 5 में से 1 गया 4। उसी तरह से 7 में से 3 गया 4, तो 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 4 का वर्ग हो गया 16, और 16 प्लस 16 हो गया 32। अब कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या इसका फाइनल आंसर 32 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 32 को हम क्या लिखते हैं, 32 को हम लिखते हैं 16 गुणा 2। 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 इसलिए क्योंकि जो 16 है वो हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 4 का, तो 32 को हम लिखते हैं 4 अंडर रूट 2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 4 अंडर रूट 2। उसी तरह से उस युग में जो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट 2। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो तो बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। यह 7.1 पहले का तीसरा सवाल। इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट में रखिए। देखिए x1 क्या लिखा हमारे पास a, y1 क्या हमारे पास b। उसी तरह से x2 क्या है माइनस का a, y2 क्या है माइनस का b। अब आप दूरी सूत्र में रख सकते हैं, दूरी सूत्र बराबर d बराबर x2 माइनस x1 माइनस a y2 माइनस y1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस, तो a प्लस a 2a। उसी तरह से माइनस माइनस का प्लस, अब b प्लस b हो जाएगा आपके पास 2b। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होगा 4 और a का वर्ग हो गया a स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 का वर्ग हो गया 4, अब b का वर्ग हो गया b स्क्वायर। अब ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस चिन्ह वाले वर्ग हैं, तो अगर माइनस चिन्ह का भी आप वर्ग करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
अब जब 4 कॉमन आ गया है तो आपको पता है कि जो √4 है वो किसकी वैल्यू होती है, √4 होता है 2 का मान। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये थे मतलब पहला सवाल जिसमें आपको दूरी सूत्र से युग्मों के बीच की दूरी निकालनी थी। हमेशा सवाल पूरा करें, आधा सवाल ना छोड़े। जैसे आपके पास मैंने बताया था, जैसे आपने √8 लिखा है तो √8 को लिखते हैं हम 2/√2। अगर √32 है तो √32 को हम लिखते हैं 4/√2। उसी तरह से ये आ गया आपके पास जो √4 है वो किसका होता है, 2 का होता है, तो a² + b², 2√a² + b², ये आपका आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो पेपर लायक नहीं है, इसलिए उससे मैं नहीं करा रहा हूं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। सवाल आपके पास है बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 क्या संरेखी है। तो पहले आप संरेखी का मतलब समझेंगे। संरेखी का मतलब होता है कि जो हमारे पास दिए गए बिंदु हैं, जैसे हमारे पास देखें A, B और C, जो हमारे पास ये जो बिंदु दिए गए हैं, संरेखी का मतलब होता है कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में क्या होंगे, स्थित होंगे। जैसे यहाँ पे A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। तो आपको जांच करनी है कि जो दिए गए बिंदु रेखी हैं या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 क्या है, संरेखीय है, संरेखी है। तब यहां से हमारे पास एक समीकरण बनेगी। अब संरेखी है तो संरेखी की समीकरण क्या होती है, AC = AB + BC। जो AC है, AC का मान जो AB और BC है, इन दोनों के मानों के योग की क्या होगा, बराबर। यदि बराबर होता है तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे, और बराबर नहीं हुआ तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं बिंदु A और C के बीच की दूरी, बिंदु A और C के बीच की दूरी। अब दूरी की बात करें तो दूरी सूत्र, अब A और C, A क्या है हमारे पास, A क्या हमारे पास 1 और 5, और C क्या है -2 और -11। तो चलिए दूरी सूत्र से सॉल्व करते हैं। दूरी सूत्र है हमारे पास रूट, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 क्या है, x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, तो 2 और 1 3, -3 का वर्ग, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस, तो 11 × 5 = 16। अब -3 का वर्ग होता है +9 और 16 का वर्ग होता है आपके पास, 16 का वर्ग होता है 256। तो ये जोड़ करके आपके पास आ रहा है 9 और 6 15, तो ये हो रहा है √265, √265। तो बिंदु A और C के बीच की दूरी क्या निकली, √265। अब उसी तरह से हम बात करते हैं AB के, A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A और B क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 1 और 5 और B है हमारे पास 2 और 3। तो सूत्र में देखते हैं x2 - x1, x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास, 2 2 में से 1 गया 1, 5 5 में से 3 गया 2, -2। अब ये हो गया हमारे पास, 1 का वर्ग हो गया 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, √5। ये तो निकल गया आपकी A और B के बीच की दूरी। अब बात करते हैं, अब क्या बच गया हमारे पास, B और C के बीच की दूरी। तो वो मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। B और C, बिंदु B और C के बीच की दूरी,
बीच की दूरी। अब बी और सी के निर्देशांक क्या हमारे पास, बी के निर्देशांक है 2 और 3 और सी के -2 और -11। ठीक है, अब रखिए दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया आपके पास 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस, 11 3 14, तो -14 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था अगर माइनस चिन्ह का आप वर्ग करोगे तो प्लस में हो जाता है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब 16 में 196 जोड़िए, 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 1 2, 212। अब नोटिस करेंगे तो हमारे पास 3 मान निकल चुके हैं। एक तो हमारे पास ए सी है, दूसरा हमारे पास ए बी हो गया और ये हो गया आपके पास बी और सी का मान। अब इसे समीकरण में रखिए। समीकरण है हमारे पास ए सी बराबर, यदि बिंदु संरेखीय है तब ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब ए सी का मान क्या निकला हमारा √265। ए बी का मान क्या निकला √5। अब बी सी का मान क्या निकला √265। सॉरी, ए सी का मान क्या निकला √265, ए बी का मान हो गया √5 और बी सी का मान क्या निकला √212। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में जो समान रूट वाले हैं वही आपस में जुड़ते हैं, असमान रूट आपस में नहीं जुड़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूं √2 + √2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। पर अगर मैंने लिख दिया √2 + √3, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह है √265 और यह है √5 और ये हो गया √212। तो ये अलग अलग रूट हो गए जो आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, LHS डज नॉट RHS। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, समझने वाली ज्यादा कुछ इसमें कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ दूरी सूत्र याद रखना है और सरेखी की कंडीशन याद रखनी है कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अब जैसे आपको ये ध्यान है तो आप सिंपल यहीं पे समझ जाएंगे, ए सी लिखा है तो ए और सी के बीच की दूरी, ए बी लिखा है तो ए और बी के बीच की दूरी, और तीसरा क्या है बी सी लिखा है तो बी और सी के बीच की दूरी। अब जब आप इनकी दूरी निकालेंगे तो इस तरह से दूरी निकलेगी और इसके बाद आप इसमें फिर वापस मान रखेंगे। अगर वो आपस में जुड़ गए तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। अगर LHS बराबर RHS हो गया तो तीनों बिंदु संरेखी हो गए। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपस में जुड़ नहीं रहे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह तीनों बिंदु क्या नहीं होंगे, संरेखी नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की।